ये हेलो बच्चों, आज हम बात करेंगे ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन के बारे में। तो ये आज का फोर्थ लेक्चर है ऑन ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में। तो देखिए, ये फिगर दिया हुआ है, यहाँ पे एक्स डायरेक्शन दिया हुआ है। ओके, तो ये फिगर को आपको यूजिंग फर्स्ट एंगल मेथड क्या करना है, यूजिंग फर्स्ट एंगल मेथड आपको ड्रॉ करना है। ओके, तो सबसे पहले फर्स्ट एंगल मेथड ड्रॉ करने के लिए हमें क्या रूल बताया था मैंने आपको कि साइड व्यू कहाँ कौन सा है, राइट हैंड साइड है कि लेफ्ट हैंड साइड है। ओके, तो क्या करना है आपको, देखिए, तो ये साइड व्यू कौन सा है, ये दिस इज दी राइट साइड। कहाँ पे आएगा वो, लेफ्ट साइड में। तो सबसे पहले क्या बनेगा, लेफ्ट साइड व्यू बनेगा। यहाँ पे लेफ्ट साइड व्यू बनेगा, यहाँ पे फिर फ्रंट व्यू बनेगा और यहाँ पे फिर टॉप व्यू बनेगा। ओके, फ्रंट व्यू यहाँ पे, टॉप व्यू यहाँ पे। गलती क्या होता है, यहाँ पे बच्चे लोग फ्रंट व्यू यहाँ बना लेते हैं, टॉप व्यू यहाँ पे। जब आती है बारी साइड व्यू बनाने की तो यहाँ पे बनाने जाते, बट वहाँ पे क्या बनता है, उधर राइट हैंड साइड व्यू बनता है और यहाँ पे जगह रहता नहीं है। तो कभी भी क्या कीजिए, ड्रॉ करने से पहले साइड व्यू का पोजीशन डिसाइड कर लीजिए, उसके बाद ही आप फ्रंट व्यू टॉप व्यू का पोजीशन डिसाइड कीजिए। ओके, तो चलिए देख लीजिए एक बार सॉलिडवर्क्स में ये फिगर किस तरह दिखता है। यस, तो देखिए, ये आपका ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन का सम है। क्वेश्चन नंबर ये आपका 3 है। तो इसमें ये आपका व्यू दिया है, देखिए ऑल ओवर इसका 3D मॉडल किस तरह दिख रहा है। ओके, इस तरह से ये पूरा इसका मॉडल दिख रहा है। नाउ अगर आप देखोगे तो ये व्यू जो है, ये वाला, ये व्यू क्या होगा आपका, फ्रंट व्यू। यहाँ से ऑब्जर्वर देख रहा है, इसको एक्स व्यू। ये होगा मेरा टॉप व्यू, ये होगा मेरा साइड व्यू। ओके, तो अगर फ्रंट व्यू की बात करूँ तो फ्रंट व्यू में मुझे क्या क्या दिख रहा है, ये एज दिखेगा, येलो वाला, ये येलो वाला, ये येलो वाला, ये दिखेगा, और ये रिप दिखेगा, और ये दिखेगा। तो देखिए किस तरह दिखेगा ये। तो ये मुझे दिखेगा मेरे फ्रंट व्यू में। उसी तरह मुझे टॉप व्यू में क्या दिखेगा, देखिए ये जो है टॉप की बात करूँ, ये दिखेगा, इसके पीछे ये भी दिख रहा है बट वो छुप गया है। और ये जो है इसके पीछे ये सिमेट्री है, ये अलोंग एक्स एक्सिस, तो ये भी दिखेगा। तो देखिए टॉप में क्या दिखेगा, ये जो ग्रीन दिख रहा है, ये साइड का कलर दिया था मैंने करके, इसे ग्रीन दिया है, बट ये भी क्या होगा, टॉप में रेड आ जाएगा। ओके, नाउ तो इस तरह दिखेगा। देन ये साइड व्यू से देखिए क्या क्या दिखेगा इसे, ये ग्रीन और ये रिप का, और ये ग्रीन और ये साइड का भी ग्रीन मुझे यहाँ पे दिखेगा। तो देखिए किस तरह से दिखेगा, ये इस तरह से मुझे साइड व्यू दिखेगा। ओके, ये साइड व्यू। अब मैं बात करूँ, यहाँ पे ऑप्शन होता है एक 3 व्यू देखने का। तो देखिए एक दूसरे से क्या होते हैं कनेक्ट, ये फ्रंट व्यू, ये टॉप व्यू। ये देखिए अगर फर्स्ट एंगल मेथड की बात करूँ तो ये साइड में जो व्यू बनता है, यहाँ पे जो व्यू बनेगा वो होगा आपका फर्स्ट एंगल मेथड से। तो ये वाला व्यू दिखेगा, आपको ये व्यू दिखा रहा है, जो कि मुझे एग्जाम में ये व्यू पूछा है, ये व्यू सॉल्व करने के लिए। तो ये इस तरह से ये बनता है, फ्रंट व्यू, टॉप व्यू और साइड व्यू। ये आपका राइट हैंड साइड है, तो ये आपका लेफ्ट हैंड साइड व्यू दिखा रहा है आपको। ओके, नाउ तो चलिए देखते हैं हम लोग ये सम को किस तरह हम लोग एक्चुअल में हम लोग इसे सॉल्व कर पाएंगे विद द हेल्प ऑफ पेंसिल एंड कंपास बॉक्स हमारे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। यस, नाउ बैक टू दी ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। तो क्या करना है आपको, एक मिडल लाइन आपको ड्रॉ करनी है वाई वाई वाली। ओके, दिस कॉल्ड एज अ वाई, एंड नीचे भी यहाँ पे वाई, और ये एक्स यहाँ पे और यहाँ पे एक्स। देन इसके ऊपर 10 mm ऊपर, 10 mm नीचे पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दो। देन 10 mm यहाँ से, 10 mm यहाँ से वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दो। ओके, नाउ अब देखेंगे इस फिगर को हम लोग को किस तरह रखना है। अगर ये फिगर की बात करें हम लोग, ये फिगर को ये कोऑर्डिनेट यहाँ पे इसे रखना है, सामने व्यू दिखेगा ये। ओके, यहाँ पे रखना है मुझे ये व्यू पे, ये इसका फर्स्ट कोऑर्डिनेट में इस तरह आएगा ये। तो चलिए इसे ड्रॉ करते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, फ्रंट व्यू का बॉक्स बनाना है। कितने एमएम का फ्रंट व्यू का बॉक्स होगा, तो देखिए लेंथ कितना दिख रहा है यहाँ पे, टोटल यहाँ पे दिख रहा है मुझे 100, इसके आगे कुछ बाहर दिख रहा नहीं, तो ये होगा 100 mm का ये। हाइट कितना है, 15 + 20 + 45 + 20। ओके, ऐड कर लो, 15 + 20
प्लस 45 प्लस 20। ओके, कितना हो गया वो भी 100 mm हो गया, वो भी कितना हो गया 100। तो बॉक्स कितने का बनेगा, एक स्क्वायर बनेगा आपका 100 by 100 का स्क्वायर बनेगा। ओके, तो क्या करना है आपको, सबसे पहले यहाँ पे 100 mm का एक बॉक्स यहाँ पे बना लेना है। ओके, एक मार्क कर दिया पॉइंट यहाँ पे 100 mm वाली। सेम यहाँ से, सॉरी मैंने इस पे मार्क किया है, एक्चुअली आपको मार्क करना है ऊपर वाला लाइन पे। तो ये इस तरह से ये हमने पॉइंट मार्क कर ली। देन ऊपर पॉइंट मार्क करना है आपको 100 mm वाली। ओके, नाउ फिर क्या करना है आपको, यहाँ से आपको पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है। देखिए किस तरह से ये पॉइंट से लाइन हमने पास कर दी। देन वर्टिकल लाइन आपको पास करनी है यहाँ से। ओके, ये वर्टिकल लाइन भी हमने पास कर दी, तो ये बन गया 100 by 100 का स्क्वायर ना। अभी क्या क्या दिया यहाँ से, ये हाइट कितना दिया यहाँ से, यहाँ 15 mm। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से 15 mm मार्क करेंगे। तो देखिए यहाँ पे 15 mm मार्क कर दिया। देन कितना है उसके ऊपर 20 mm, फिर 45, तो एक साथ मार्क कर दीजिए इसको भी। फिर कितना है इसके ऊपर, देन इसके ऊपर है 20, तो ये 10 और ये यहाँ पे 20 mm का पॉइंट यहाँ पे मार्क हो गया। 20 के बाद कितना है 45, देन 45 mm भी यहाँ से मार्क कर लीजिए। मार्क कर लिया, देन कितना है बचा हुआ 20, तो यहाँ पे देखिए वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे 20 mm आ गया। ओके, नाउ आप क्या करेंगे, यहाँ से इससे वर्टिकल हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ से पास करेंगे। ये पहले लाइन हो गई आपकी 15 mm की लाइन पास किया। उसके बाद नेक्स्ट लाइन जो थी आपकी 20 mm की। देन उसके बाद 20 mm के बाद 45 mm की लाइन आप पास करोगे। ओके, लाइन इस तरह आपने पास कर दी। ना ये होने के बाद क्या देखना है, यहाँ से कितनी दूरी पे ये है, यहाँ से दिख रहा है 30 mm की दूरी पे। कितने पे वो 30 mm, तो यहाँ से मैं लूँगा 30 mm। तो देखिए ये से मैं 10 20 30, ये यहाँ से 30 mm मार्क कर दूंगा और यहाँ से वर्टिकल लाइन में यहाँ से पास करूँगा। ओके, ये रही वर्टिकल लाइन पास हो गई। नाउ क्लियर, आपको ये समझ में आ गया हमने कैसे लाइन यहाँ से पास किया। नाउ ये होने के बाद देखिए हम क्या करेंगे, इसको जो जितना व्यू आया यहाँ से उसके बाद कितना यहाँ पे 20 mm, तो 20 mm का भी मैं मार्क कर दूंगा। यहाँ से कितना है वो 20 mm, तो ये 20 mm भी यहाँ पे मैंने मार्क कर दिया। 20 mm मार्क कर दिया। देन यहाँ से आपको 20 mm की लाइन आपको पास करनी। हो गया लाइन पास 20 mm की। ना उसके बाद क्या दिख रहा है, यहाँ से कितने दूरी पे ये सेंटर लाइन कितने पे आ रही है, ये यहाँ से दिख रहा है आर्क कितने का 30 का। तो यहाँ पे कितना डिस्टेंस होगा ये 30 का। तो यहाँ से मैं मेजर करूँगा 30 mm। कितना मेजर करूँगा 30 mm। तो देखिए यहाँ से मैंने मेजर किया 30 mm। ओके, 30 mm मेजर कर लिया। देन वहाँ से मैं पास करूँगा वर्टिकल लाइन। ओके, देन यहाँ से मैं पास करूँगा वर्टिकल लाइन। ओके, ये सेंटर लाइन जैसी होगी ये। ना फिर वहाँ से क्या दिख रहा है, यहाँ पे आपको ये होल दिख रहा है। ओके, वो हम लोग बाद में बनाएंगे। तो फिलहाल इस तरह आपका ये कंस्ट्रक्शन यहाँ पे रेडी हो गया। लाइट लाइन से हमने बना दिए ना। अब हम इसे डार्क करेंगे। देखिए किस तरह से यहाँ पे अब आगे ये प्रोसीड होगा। तो सबसे पहले जो नीचे का बेस है आपको क्लियर दिख रहा है, ये जो बेस है आपको दिख रहा है क्लियरली। देखिए यहाँ पे रखा मैंने यहाँ पे, तो ये जो बेस है आपको दिख रहा है। तो यहाँ से ये लाइन यहाँ पे, ये 15 mm वाली लाइन इस तरह ये बन के रेडी हो गई है। ओके, क्लियर यहाँ पे ये। देन उसके बाद क्या है, यहाँ पे हाइट कितना है पूरा ऊपर तक गया है
ओके। वो यहाँ हाइट ये लाइन से गए 30 mm, यहाँ से कितना है 30 mm, तो वो लाइन वहाँ तक ऊपर गया है, तो वहाँ से मैं पूरी लाइन यहाँ पे मैं ड्रॉ कर दूंगा। ओके, बन गया यहाँ पे। देन फ्रंट में क्या दिखेगा, ये आर्क दिखेगा नहीं दिखेगा आपको, ये रेक्टेंगल की तरह ही एक लाइन दिखेगा आपको। ओके, रेक्टेंगल शेप दिखेगा, एक लाइन दिखेगा एंड में। ओके, टॉप व्यू से ही आपको सेमी सर्कल और सर्कल दिखने वाला है। ओके, तो यहाँ से लेके एंड तक आपको लाइन ड्रॉ करनी है। लाइन ड्रॉ कर दिया। नेक्स्ट कितना था 20 mm नीचे है यहाँ से, तो ये 20 mm की लाइन। फिर यहाँ से भी कितना है वो ऊपर गया है 20 mm, तो लाइन ड्रॉ कर दिया। देन इसके बाद ये कितना है बीच में, ये लाइन आ रहा है 45 का, तो यहाँ से ये 45 का लाइन में यहाँ पे ड्रॉ कर दूंगा। देन यहाँ से ये पैक, यहाँ से फिर ये यहाँ से पैक। ओके, क्लियर यहाँ पे। देन यहाँ पे वेब है, ये रिप यहाँ से लेके यहाँ पे ज्वाइन करना है, तो ये मैं ज्वाइन कर दूंगा। देखिए किस तरह से, तो ये रिप यहाँ पे ज्वाइंट हो गया। ओके ना, अभी क्या गया यहाँ पे, होल यहाँ से पास हो रहा है, ऊपर से भी पास हो रहा है, नीचे से भी पास हो रहा है, ये पूरा थ्रू आउट रहेगा। ओके, हाफ होल तो बनाएंगे नहीं, ये कोई ब्लॉक रहेगा जहाँ से होल पास करके ज्वाइन करने का एक डिवाइस रहेगा। ओके, तो ये होल यहाँ से फुल आउट पास हो रहा है। ओके, कभी आधा होल मारेगा नहीं। यूज़ क्या है, कंपोनेंट बनाया है, तो कंपोनेंट का यूज़ क्या होगा, कुछ तो ज्वाइन करने के लिए। तो क्या करेंगे, यहाँ से हिडन लाइन बनाएंगे। ये दिख रहा है कि आपको टॉप व्यू से दिख रहा है, फ्रंट से आपको दिख रहा है कि ये नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पे क्या आएगा हिडन लाइन। कितने का सर्कल है, वो सर्कल है मेरा ये 30 का, तो 15 mm सेंटर लाइन से आगे पीछे मैं मार्क करूँगा। देखिए किस तरह से, यहाँ से ये 5, 10, ये 15 हो गए। यहाँ से ये भी यहाँ से 15 mm मैंने मार्क कर दिया। ये दिख नहीं रहा है यहाँ पे। मार्क करने के बाद तो लेट से थोड़ा नीचे मार्क कर लेता हूँ। ये 15 mm यहाँ पे और 15 mm यहाँ पे मार्क कर दिए। देन यहाँ से हम पास करेंगे, ये 15 mm यहाँ से, 15 mm यहाँ से। ओके ना, हेडर लाइन कहाँ से आएगी, ऊपर के फेज में है, जहाँ पे सॉलिड रहेगा वहाँ पे ही आपकी हिडन लाइन आएगी। देन आगे चल के ये वाली लाइन यहाँ पे और यहाँ पे, तो इस तरह से आपका ये फ्रंट व्यू बन के रेडी हो चुका है। नाउ अब इसके बाद बनाएंगे हम लोग टॉप व्यू। क्या बनाएंगे यहाँ पे, टॉप व्यू। टॉप व्यू में क्या दिखेगा, देखिए टॉप व्यू बनाने के लिए भी क्या सेम रेक्टेंगल बनाओगे, बॉक्स बनाओगे, तो ये जो विड्थ है वो तो ऑटोमेटिकली आ गया, वो भी कितना होगा 100 mm। अब मुझे चाहिए डेप्थ कितना है उसका, कितना दिख रहा है डेप्थ यहाँ से नीचे, वो भी 100 mm का है। कितना है वो भी 100 mm का डेप्थ है। तो यहाँ से मैं क्या करूँगा, ये वाले पॉइंट से नीचे 100 mm मेजर करूँगा। तो यहाँ से मैं मेजर कर रहा हूँ 100 mm। ओके, देखिए किस तरह से मैं मेजर कर रहा हूँ 100 mm। तो यहाँ से ये पॉइंट से लेके यहाँ तक की जो दूरी आएगी वो होगी मेरी 100 mm की। ओके, मार्क कर लिया। नाउ अब मैं ड्रॉ करूँगा पैरेलल लाइन, इसको रखूँगा रेफरेंस XY पे। ओके, XY पे रखा। ओके, XY पे रखने के बाद यहाँ से मैं लाइन पास करूँगा। ओके, लाइन पास कर दी। देन जो ऊपर के सब प्रोजेक्शन है सब मैं यहाँ पे लूँगा। देखिए ये होल का प्रोजेक्शन, ये सेंटर लाइन का प्रोजेक्शन, ये अगेन होल का प्रोजेक्शन, ये साइड वाले जो स्लॉट मारा है वहाँ का प्रोजेक्शन, देन ये लाइन का प्रोजेक्शन, देन रिप का प्रोजेक्शन। ओके, इस तरह ये पूरा प्रोजेक्शन आपका बन के यहाँ पे रेडी है ना। अभी यहाँ पे हमने सेंटर लाइन नहीं पास की थी, हम यहाँ पे सेंटर लाइन भी पास कर देंगे। देखिए किस तरह से सेंटर लाइन यहाँ से पास होगी। ओके, यहाँ पे सेंटर लाइन है ये, तो ये इस तरह की आपकी सेंटर लाइन पास हो रही है ना। ये भी नीचे सेंटर लाइन कंटिन्यू होगा। अभी देखिए यहाँ से टॉप से देखोगे तो भी क्या दिख रहा है, ये सिमेट्री है। ओके, अलोंग दिस एक्सिस क्या है, ये सिमेट्री, इधर का फेस और इधर का फेस दोनों क्या है, सेम है। तो हम लोग क्या करेंगे, सेंटर जो पॉइंट है कहाँ पे आएगा, वो 50 mm पे। कहाँ पे आएगा, वो 50 mm पे आएगा। तो हम लोग यहाँ पे 50 mm का पॉइंट मेजर कर लेंगे।
देखिए किस तरह से, तो ये आएगा यहाँ पे 50 mm। तो यहाँ पे हमने पॉइंट मार्क कर लिया 50 mm का। फिर यहाँ से हम ड्रॉ करेंगे सिमेट्री वाली लाइन, एक्सिस की लाइन। तो देखिए किस तरह से हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। ये एक्सिस की लाइन हमने ड्रॉ कर दी। ओके, एक्सिस की लाइन यहाँ पे ड्रॉ हो गई है। नाउ अब क्या करेंगे, इसके बाद हम ये जो सर्कल दिख रहा है, ये वाला सर्कल, वो हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे फिलेट भी दिख रहा है, तो सबसे पहले ये सेंटर का जो सर्कल है हम वो ड्रॉ करेंगे। देखिए वो किस तरह हम ड्रॉ करेंगे। तो सर्कल ड्रॉ करना है आपको यहाँ पे। ये रहा सेंटर लाइन। ओके, यहाँ से एज पकड़ा मैंने, यहाँ से मैंने ये एज तक राउंडर से आर्क मार दिया। ओके, देन बीच का जो दिख रहा है ऊपर से, वो भी यहाँ पे है, वो भी मैं यहाँ से ड्रॉ कर दूंगा। ओके, 15 mm की लाइन। ओके, ये भी लाइन आपकी बन गया ये। नाउ ये हो गया आपका। ये थोड़ा यहाँ पे एरर है, ये लाइन जस्ट यहाँ से पास हो रही है। ओके, यहाँ से पास हो रही पर लाइन किस टाइम यहाँ पे एरर हो गया था। ओके, नाउ अब ये बन गया आप पे आपका। नाउ ये बनने के बाद अभी क्या करना है आपको, यहाँ पे लाइन दोनों मैच कर देना है। देखिए ये जो व्यू दिख रहा है यहाँ पे, ये देखिए ये यहाँ बन गया, यहाँ से ये यहाँ तक मैच है, मतलब जो फ्रंट में जो ये लाइन मिला है, ओके, वहाँ तक वो मैच है। कहाँ तक वो, इसके डायमीटर तक। ओके, तो देखिए किस तरह बनेगा। तो देखिए वो लाइन ये है, तो यहाँ पे आएगा, और वो जब मैं यहाँ पे ड्रॉ करूँगा, यहाँ से पैरेलल लाइन लेके, देखिए किस तरह से यहाँ से पैरेलल लाइन लिया, और यहाँ से मैंने ये एज तक, ये देखिए ये वाला एज, यहाँ तक क्या करूँगा, मैं इसे ड्रॉ करूँगा। ओके, ओके, ये ड्रॉ हो गया। नाउ क्या दिख रहा है ऊपर से, फुल पैक दिख रहा है, तो यहाँ से मैं इसे पैक कर दूंगा। ओके, पैक हो गया ये, देखिए ये पूरा पैक हो गया। देन रिब है यहाँ पे, रिब का डायमेंशन कितना है, यहाँ पे 12 mm का रिब है। ओके, रिब कितना आएगा, 12 mm का रिब आएगा। तो यहाँ से मैं मेजर करूँगा 12 mm, 6 mm मेजर करूँगा। देखिए यहाँ पे 6 mm ऊपर, 6 mm नीचे, तो यहाँ पे 6 mm ऊपर, 6 mm नीचे मेजर किया। देन यहाँ से पास करूँगा मैं हॉरिजॉन्टल लाइंस, यहाँ से मैं पास करूँगा। देखिए किस तरह से। ओके, ये उठाया यहाँ पे, ये यहाँ पे पास किया, यहाँ से यहाँ तक ही क्यों आया, बिकॉज जो टॉप व्यू में यहाँ तक ही दिखने वाले की रिब यहाँ तक ही है, तो ये यहाँ तक ही दिख रहा है। ओके, डन ये यहाँ पे। देन उसके बाद क्या दिख रहा है यहाँ पे आपको, ये रेडियस दिख रहा है। क्या दिख रहा है, ये रेडियस यहाँ पे दिख रहा है। अब क्या करोगे, यहाँ से इसे रिब को यहाँ पे ज्वाइन कर दोगे। ज्वाइन कर दिया। अभी यहाँ पे क्या दिख रहा है, देखिए यहाँ पे फिलेट है रेडियस 20 mm का, तो यहाँ पे भी क्या आएगा 20 mm, यहाँ पे भी 20, सब साइड में कितना होगा, वो 20 mm का आपका यहाँ पे फिलेट रेडियस होगा। तो क्या करना है, देखिए यहाँ पे तो जो कॉर्नर एज है वहाँ से आपको 20 mm मार्क करना है। देखिए यहाँ से 20 mm और यहाँ से 20 mm, देन यहाँ से भी 20 mm आपको मार्क करना है। देखिए यहाँ पे 20 mm मार्क करना है।
यहाँ से भी 20 mm, यहाँ से ऊपर से 20 mm। तो देखिए सेम यहाँ से भी ये पॉइंट से भी आपको 20 mm यहाँ पे मार्क करना है। देन ये पॉइंट से भी ऑलरेडी मार्क हो चुका है। तो देखिए कैसे ड्रॉ करेंगे, इसको लेंगे हॉरिजॉन्टल लाइन हम यहाँ से ड्रॉ करेंगे, इसको लेंगे रेफरेंस पैरेलल टू दिस, यहाँ से लाइन पास करेंगे, लाइन पास कर दी। सिमिलरली नीचे आएंगे और यहाँ से भी लाइन पास कर देंगे। ओके, यहाँ से भी लाइन पास कर देंगे। देन यहाँ से जो मार्क किया था 20 mm का, उधर से हम पास करेंगे वर्टिकल लाइन। ओके, यहाँ से हम पास करेंगे वर्टिकल लाइन। सेम यहाँ पे आगे आएंगे और आगे से भी यहाँ से पास करेंगे वर्टिकल लाइन। जहाँ पे पॉइंट कट देगा, ये वर्टिकल लाइन यहाँ पे कट हुआ सेंटर पॉइंट, और यहाँ पे कट हुआ ये सेंटर पॉइंट, यहाँ पे कट हुआ ये सेंटर पॉइंट, यहाँ से ये कट हुआ ये सेंटर पॉइंट यहाँ पे आपको मिल गया है। नाउ ये मिलने के बाद क्या करोगे, यहाँ से आपको ड्रॉ करना है आर्क। क्या ड्रॉ करना है, यहाँ से आपको आर्क यहाँ पे आपको ड्रॉ करना है। तो देखिए राउंडर लेना है आपको, यहाँ से ये मेजर करना है यहाँ तक, यहाँ से फिर एक आर्क मार देना है। ओके, इस तरह का आपको आर्क मारना है। यहाँ से ये आर्क हो गया, देन यहाँ पे रह के यहाँ से एक आर्क मारना है, देन यहाँ पे रखोगे और यहाँ से भी एक आर्क यहाँ पे ड्रॉ करोगे। उसी तरह यहाँ पे भी रख के यहाँ से आर्क ड्रॉ करोगे। ओके, ड्रॉ कर दी। और इसे हम लोग क्या कर देंगे, इसे भी हम लोग स्केच पेन के थ्रू डार्क कर देंगे, जो कि रिप्रेजेंटेशन के लिए अच्छा दिखेगा। ओके, ओके, ये ड्रॉ कर दिया। फिर यहाँ से ये आर्क बन गया। नाउ ये होने के बाद अभी ये जो सब पॉइंट्स है उसे कर दीजिए जॉइंट। ये जॉइंट हो गया। देन ये जॉइंट हो गया। देन यहाँ से ये जॉइंट हो गया और फिर ये यहाँ से जॉइंट हो गया। ओके, नाउ अभी देखिए हिडन क्या दिखेगा, जब ऊपर से देख रहा हूँ तो ये जो एज है, इसका जो नीचे का जगह है वो दिख रहा है कि यहाँ पे नहीं दिख रहा है। वो किधर आएगा फिर, वो दिस विल कम इनटू द हिडन लाइन की तरह वो आएगा। देखिए ये जो लाइन है ये वाला, वो कहाँ पे आएगा, वो हिडन लाइन की तरह इतने से ही पोर्शन में आएगा वो। ओके, ये इस तरह से ये आ जाएगा यहाँ पे हिडन लाइन की तरह। ओके, हो गया यहाँ पे। तो इस तरह से आपका ये क्या बन गया, आपका टॉप व्यू भी बन गया। नाउ इसके बाद क्या करोगे, यहाँ से 45 डिग्री मेजर करोगे और यहाँ से लाइन पास करोगे। देखिए किस तरह से। तो यहाँ से आपको मेजर करना है 45 डिग्री। देखिए ये लाइन यहाँ पे रखना है, यहाँ से ये 45 डिग्री पॉइंट मार्क करना है और वहाँ से देखिए ये पॉइंट और ये पॉइंट, इस सेंटर से 10 mm है, यहाँ से लाइन पास हो गई 45 डिग्री की। नाउ यहाँ पे हम लेंगे सब इसके प्रोजेक्शन। देखिए किस तरह से इसको रखना है हॉरिजॉन्टल, और यहाँ से ये पहला पॉइंट यहाँ से यहाँ तक लाइन तक पास करूँगा। देन ये सर्कल का जो एज है उसका पॉइंट, देन उसके बाद ये सेंटर लाइन वाला पॉइंट, देन उसके बाद उसके नीचे वाला पॉइंट, देन नेक्स्ट पॉइंट से लाइन पास, देन एंड में ये वाले लाइन से मैं लाइन पास कर दूंगा। देन इसके बाद ये जो एक्सिस यहाँ बना है, ओके, एक्सिस मैंने यहाँ बनाया नहीं है, तो लेट्स सी ड्रॉ कर देंगे हम लोग यहाँ पे एक्सिस। ओके, यहाँ से एक्सिस ड्रॉ हो गया, ये भी आएगा यहाँ से। ओके, एक्सिस यहाँ पे ड्रॉ हो गया ना। अब क्या बचा है, यहाँ पे वेब बचा है, ये दोनों वेब का पोजीशन वो भी हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। देखिए किस तरह से ये वेब यहाँ से
देन ये नीचे से ये भी हम लोग पास कर देंगे। ओके, पास हो गया ये ना। ये होने के बाद, पास होने के बाद हमें क्या करना है, यहाँ से अभी इसको वर्टिकल लाइन यहाँ से पास करनी है। क्या पास करनी है, यहाँ से हमें वर्टिकल लाइन यहाँ से हमें पास करनी है। देखिए किस तरह से हम यहाँ पे वर्टिकल लाइन पास करेंगे ना। इसको लेना है वर्टिकल लाइन, इसको लेना है रेफरेंस वाई वाई को। ओके, रेफरेंस लिया, फिर यहाँ से ये वर्टिकल लाइन ऊपर पास करेंगे। ओके, देन नेक्स्ट देखिए किस तरह से यहाँ से लाइन पास कर दी। देन नेक्स्ट यहाँ से लाइन पास करेंगे। देन ये वेबोल्ड लाइन पास करेंगे। देन यहाँ से सेंटर लाइन पास करेंगे। देन यहाँ से अगेन जो वेब और रिप जो बोलते हैं उसे वो पास करेंगे। देन नेक्स्ट पॉइंट जो यहाँ पे लिया है वो पास करेंगे। देन उसके आगे वाला पॉइंट पास करेंगे। देन एंड में ये लाइन हम लोग पास कर देंगे। देखिए फ्रंट व्यू टॉप व्यू बन गया, तो आपका जो साइड व्यू है वो तो बहुत ही ईजी बन जाएगा। डायमेंशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। यहाँ से जब जो सब प्रोजेक्शन है उसे ही ड्रॉ कीजिए, उसी का हेल्प लेके आपको ड्रॉ करना है। ओके, देखिए जितने भी है प्रोजेक्शन सबको आप प्रोजेक्ट कर लीजिए। ओके, ये भी ले लिया और एंड वाला ये भी यहाँ पे बन गया। ओके, सब हमने यहाँ पे पॉइंट मार्क कर दिए। तो देखिए अब किस तरह क्या दिख रहा है यहाँ पे। अगर हम डायग्राम देखेंगे तो ये साइड व्यू में ये पूरा दिख रहा है, ये एज से लेके ये दिखेगा आपको पूरा। देन ये रिब दिखेगा आपको। देन ये फेस दिखेगा और ये फेस दिखेगा। जो दिख रहा है हम पहले उसे ड्रॉ करेंगे। तो क्या दिख रहा है, नीचे का बेस दिख रहा है, तो हम पहले क्या करेंगे, नीचे का आपका जो बेस है वो ड्रॉ करेंगे। तो देखिए ये बेस यहाँ पे इस तरह ये बेस दिख रहा है। तो ये यहाँ पे ये बेस बन के रेडी है। देन जो सेंटर लाइन गई है, सेंटर लाइन हम लोग यहाँ से पास करेंगे। ये सेंटर लाइन है, सिमेट्री है करके ये सेंटर लाइन यहाँ से पास हो रही है। देन क्या दिखेगा आपको, यहाँ से ये हो गया। देन आपको ये व्यू दिख रहा है, ये व्यू दिख रहा है और बीच का वेब दिख रहा है और ये सामने का एज दिख रहा है। तो वो एज कहाँ तक दिख रहा है, वो जो एज है ये जो यहाँ पे, वो यहाँ पे देखिए दिख रहा है, यहाँ तक दिख रहा है। तो इसका पॉइंट कहाँ पे, इसका पॉइंट यहाँ से चालू हो रहा है और वो सामने जो है यहाँ पे ख़त्म हो रहा है ये व्यू से। उसी तरह यहाँ से चालू हो रहा है, देखिए यहाँ से चालू हो रहा है ये पॉइंट और ऊपर जाके यहाँ पे और यहाँ पे वो क्या हो रहा है, ख़त्म हो रहा है। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से ये इस तरह एक लाइन ड्रॉ करेंगे और यहाँ से इस तरह एक लाइन ड्रॉ करेंगे। देन यहाँ से इसे करेंगे क्लोज। ओके, देन जो रिप का पॉइंट है, रिप यहाँ से आ रहा है, देखिए रिप कहाँ से आ रहा है, यहाँ से आ रहा है, यहाँ से आ रहा है और सामने ये फेस से आ रहा है। तो यहाँ से ये रिप यहाँ बनेगा। देखिए ये रिप यहाँ से यहाँ तक ये रिप बन गया ना। रिप बनने के बाद ये आपको जो सब दिख रहा है, आपको वो दिख रहा है विजुअल लाइन। अभी हिडन लाइन क्या क्या दिखेगी, देखिए हिडन लाइन में क्या आएगा, यहाँ पे सर्कल यहाँ पे पास हो रहा है, दिख रहा है क्या आपको, टॉप से दिख रहा है। ओके, बट साइड से दिख रहा है क्या, नहीं, वो हिडन लाइन की तरह आएगी। देखिए जो लाइन यहाँ पे आई है, देखिए क्या क्या लाइन है, ये लाइन यहाँ से जा रही है, देखिए ये लाइन यहाँ पे जा रही है। तो कहाँ कहाँ से जा रही है, वो यहाँ तक जा रही है, मतलब ये दो फेस तक जा रही है, इंसर्ट हो रही है। तो देखिए वो इस तरह आएगा, ये यहाँ पे ये लाइन और यहाँ पे ये, देखिए समझा आपको, ये पूरा थ्रोट गया है। तो सामने से जब देखूंगा ये व्यू से मैं, तो यहाँ पे थ्रोट जाके दिख रहा है मुझे। ओके नाउ, और वो क्या होगा वहाँ से, वो जो है यहाँ पे आपको इस तरह का जो लाइन क्या होगा वो भी दिख रहा है। देखिए ये जो लाइन है, ये एज, वो भी क्या है वहाँ पे, यहाँ पे वो लाइन आएगी, वो भी क्या रहेगी, हिडन लाइन रहेगी, दिख नहीं रही है बट वहाँ पे है लाइन। ओके, वो एज ही यहाँ पे है, तो वो इस तरह का एज आएगा। उसी तरह ऊपर भी वो एज यहाँ पे दिखेगा। ओके, ये देखिए ये वाला एज वहाँ पे दिख रहा है और उसी तरह से होल यहाँ पे पास हुआ है, तो होल यहाँ पे भी आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पे भी वो होल यहाँ से आ जाएगा। तो इस तरह से आपका ये टोटल कंप्लीट फ्रंट व्यू, ये रहा आपका फ्रंट व्यू,
ये रहा आपका टॉप व्यू और ये रहा आपका राइट हैंड साइड व्यू। तो ये फर्स्ट एंगल मेथड से हमने इसे पूरा बना दिया है। आपको बस यहाँ पे डायमेंशन यहाँ पे उसका देना है, तो आप इसको इजीली सॉल्व कर पाओगे। ओके, तो होप आपको ये मेरा वीडियो समझा होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।